आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे बेगर्स की। 90% बेगर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, पूरी दुनिया में। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी सरकार खुद कह रही है। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहें तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी और आज 12 बजे सेल ख़त्म होगी। तो जो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, ये शानदार कोर्स आपके लिए हम लेके आए, इसको आप ज़रूर अवेल करें। ओके, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे 90% जो बेगर्स अरेस्ट किए गए हैं सऊदी से, ईरान से, इराक से। सऊदी में लगभग 30 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, यूएई में 15 लाख के करीब, कतर में 2 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है वो रहते हैं। वो पाकिस्तानी है, मतलब 90% बेगर्स जहाँ से अरेस्ट हुआ है। सऊदी कह रही है कि भाई हमारी जेल्स जो है वो कई बार ओवर क्राउडेड हो जाती हैं इन बेगर्स की वजह से। तो आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़, ये जो पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल, इसमें जो सेक्रेटरी हैं जुल्फिकार हैदर, उन्होंने ये बताया है, ये नंबर दिए हैं कि ये जाते हैं, नंबर ऑफ बेगर्स जो बाहर जाते हैं। अभी मैं आपको बेगिंग स्कैम, बेगिंग बिजनेस समझाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। जो नंबर ऑफ बेगर्स बाहर जाते हैं, जो भिखारी बाहर जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जाते हैं वो। ठीक है, इंसानों को भी ट्रैफिक किया जाता है। क्या आपको पता है, एनसीपीआर की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में भी हर साल लगभग 40,000 बच्चे गायब होते हैं। अभी अगर बेगर्स की बात करें तो भारत में 5 लाख से ऊपर बेगर्स हैं। ठीक है, चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत में सबसे ज़्यादा बेगर्स कौन से राज्य में है। और बेगर्स की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए। बेगर्स कौन है? बेगर्स वो होता है जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, कोई मीन्स ऑफ कमाने का उनके पास कोई साधन नहीं है। तो अब देखिए, बेगर्स की अगर बात करते हैं तो 4-5 कैटेगरी है। सबसे पहले तो वो बेगर्स आते हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। अब जब अगर मान लीजिए कि भाई कोई आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास ना खाने के पैसे हैं, ना आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट है, तो आप भीख ही मांगोगे, आप क्या करोगे? सेकेंड, जिनके पास फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा बेगर्स आपको यही मिलेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी। दिल्ली में 30% के आसपास है ये रिपोर्ट के हिसाब से एक। तो फिजिकल डिसेबिलिटी की किसी को कुछ हाथ नहीं, पैर नहीं, प्रॉब्लम, तो वो अब अर्न नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको भीख मांगनी पड़ रही है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं तो ये बाई चॉइस होता है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती भीख मांगते हैं। भाई कुछ तो ऐसे केसेस आए हैं कि एक भिखारी जो है वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। ऑन एन एवरेज भिखारी दिन का 500 रुपये कमाते हैं, यानी कि आप मान के चलिए महीने का 10-15 हज़ार हो गया। ठीक है, और भीख मांगने के लिए तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस आपकी साइकोलॉजी से खेलना पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो भीख मांगते हैं, जैसे अब तो बहुत नए नए इनोवेटिव तरीके आ गए हैं भीख मांगने के। जैसे मैं यहाँ पे एक चौराहा है तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, वो रो रहा है, सबसे रो के मदद मांग रहा है। और फिर जब भी मैं जाता था वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे वही मिलता था, और सेम उसका मॉडस ऑपरेंडी। तो बात यह है कि भीख देना खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। भीख ना दे, इससे बेटर है कुछ खाने को दे दे। ठीक है, कोई बिस्किट का पैकेट खोल के दे दिया। ठीक है, या अगर आपको वाकई मदद करनी है तो कुछ उसकी हेल्प कर दे, मशीन दे दे। जैसे कुछ आजकल वेइंग मशीन होती है ना, भिखारियों को वो दे दे। ठीक है, 60-70-80 रुपए की नहीं, शायद 200-300 की आती है, तो उसमें हर 2-2, 3-3 रुपए लेके वो आप वेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप उनको खाना देंगे वो लेंगे नहीं, और अगर ऐसा है तो भाई पतली गली से निकल लेना, क्योंकि पूरा रैकेट चलता है, ये पूरा का पूरा रैकेट चलता है। बच्चों को उठाया जाता है, ट्रैफिक किया जाता है, आपको पता है, बच्चों को उठा के ट्रैफिक किया जाता है, उनको बेचा जाता है, उनको मारा जाता है। कई बार कुछ माँ बाप तो ऐसे कि बच्चे को किराए पे दे देते हैं। एक केस मैं देख रहा था तो उसमें क्या था कि एक मेड काम करती थी। ठीक है, बहुत अमीर परिवार था, तो 2-3 महीना हो गए तो देखा बच्चा बड़ा काला सा हो गया है। ठीक है, ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया था। तो जब देखा तो वो बच्चा जो है, जब पता लगाया, थोड़ी जांच वाच करवाई, तब पता लगा कि जो मेड है वो क्या करती थी, वो उनके बच्चे को दिन में, क्योंकि दिन में कोई रहता नहीं था, वो भिखारियों को दे जाती थी, और वो लोग जो है उसको लेके घूमते थे हर जगह। ठीक है, और शाम को फिर वो वापस, तो माँ बाप को भी नहीं पता चलता था। तो इस तरीके से बिजनेस चल रहा है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, और उससे जो कमाया हुआ पैसा है वो टेररिज्म में लगता है, समझ रहे हो, वो और ज्यादा उसमें ट्रैफिकिंग पे लगता है।
ड्रग्स में लगता है, मतलब जितने भी अनैतिक काम आप सोच सकते हो वो उसमें लगता है। वो पैसा कभी उस भिखारी को मिलता ही नहीं। कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन नहीं है। स्पेशली जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको मिल जाएंगे, जो बच्चा लिए हुए, इनका भाई टारगेट होता है, कोटा होता है कि आपको इतना हमको पैसा कमा के देना है ना। हालांकि बेगिंग एक क्राइम है, भारत में आप बेगिंग नहीं कर सकते, बट आपको दिख ही रहा है वो क्राइम कैसा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की और बुरी हालत है। 90% बेगर्स जो है, समझिए पूरी दुनिया में जो अरेस्ट किए गए हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो अब हैदर बता रहे हैं कि देखिए सऊदी प्रिजन्स में तो ऐसा है कि पाकिस्तानी प्रिजनर्स बहुत सारे, मतलब किसी ने जेब काट ली, किसी ने छोटा मोटा क्राइम कर दिया, तो हमारी जो जेल है वो ओवर क्राउडेड है। इराकी और सऊदी एम्बेसडर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि हमारी जेल्स में भरे हुए हैं ये पाकिस्तानी बेगर्स, अब क्या किया जाए। साथ ही साथ जापान अब नया फॉरेन नेशन बना है इनके लिए, ठीक है, जो पाकिस्तानी बेगर्स के लिए। अब ये जापान जा रहे हैं कि जापान जाएंगे, वहां पे भीख मांगेंगे जाके, वहां पे अच्छा खासा पैसा जो है हमको मिलेगा। मीटिंग में सेनेटर राना महमूद हसन ने ये बोला कि भाई देखो, हम स्किल्ड वर्कर्स को नहीं भेज पा रहे हैं, हमारे 50,000 इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं और भारत चांद पे पहुंच गया और हम चांद चढ़ा रहे हैं, हम अभी भी स्टम्बल कर रहे हैं, तो हम अपने स्किल्ड लोगों को तो भेज नहीं पा रहे वहां पे। 50,000 इंजीनियर्स हैं, हम कम में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने इस पे बाजी मार ली है, बल्कि हम भिखारियों को यहां पे भेज रहे हैं, ये चीज है। और आपको बता दूं, जो वीजा होता है ना, एक्सपोर्टिंग वीजा, जो कई बार लोग धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके भिखारी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको लगता है कि वहां पे हमको ज्यादा पैसा जो है वो मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब। साथ ही साथ यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग की भी बात की गई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कि भाई माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि हिमालयन रेंज पूरी पाकिस्तान कवर करता है, तो वहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। तो अब जब माउंटेन क्लाइंबिंग होती है तो पाकिस्तान ये कह रहा है, नेपाल के लोग आते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमको भी एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप करनी चाहिए, ये चीज़ है। तो अब क्या किया जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, 2 लगातार ब्लास्ट हुए जिस पर मैंने अभी लेक्चर लिया, और दूसरी तरफ ये इस तरीके की, वैसे भी हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, पैसा लोगों के पास है नहीं, तो उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा बचेगा नहीं। तो ऐसे ही लोग जाएंगे बाहर और भीख मांगेंगे और देश का नाम जो है वो डुबोएंगे, ये चीज़ है। बेगिंग की प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया कि भारत में भी बहुत बड़ी है कि स्कैम चलता है पूरा का पूरा, बेगिंग स्कैम, जिसमें बच्चे तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चों पे, तो जो छोटे बच्चे उन पे तो आप स्पेशल नज़र रखिए कि मतलब ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे गायब होते हैं भारत से, बहुत, और मिलते नहीं है ये। कई जगह तो स्मगल करके सऊदी या अफ्रीका भेज दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।